इसी के साथ माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष पाठक जी का, माननीय नीरज भैया, माननीय स्वागत हो रहा है। अपना जोरदार तालियों के हाथ के साथ स्वागत करें हमारे अतिथियों का। जितनी अच्छी तालियां बजेगी उतना अच्छा सौभाग्य होगा। सतीश मिश्रा जी, राकेश सिंह जी राजन जी हैं। आप लोगों से आग्रह है नारा भी लगकर आगे के साथ आप लोगों से आग्रह है नारा भी लगकर आगे के साथ लेकिन उपाध्याय आप सभी मंच पे आकर अपने बीच में स्थान करने का चलते पाठक जी का, माननीय नीरज भैया, माननीय स्वागत हो रहा है। अपना जोरदार तालियों के हाथ के साथ स्वागत करें हमारे अतिथियों का। जितनी अच्छी तालियां बजेगी उतना अच्छा सौभाग्य होगा। भाई सतीश मिश्रा जी, राकेश सिंह जी राजन जी हैं। सतीश मिश्रा जी से आग्रह है कि माननीय ब्रजलाल जी सांसद हमारे हैं, उनका भी और कृपया अपना अपना स्थान मंच को खाली करते हुए लेने का कष्ट करें। और पुनः आप सभी से मैंने निवेदन, नगर निगम उपाध्यक्ष भाई गिरीश गुप्ता जी का मस्त से स्वागत करेंगे। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही डायनेमिक प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस संगोष्ठी में राजनीति में शुचिता और अत्यंत कर्मठता के प्रतीक हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी का हम सब लोग हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। इस लखनऊ के हर एक व्यक्ति के भाई, किसी के अग्रज और पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के विश्वास के केंद्र हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी का भी हम मंच पर स्वागत करते हैं। प्रदेश महामंत्री श्री संजय राय जी, महानगर के यशस्वी अपर विराजमान अंजनी श्रीवास्तव जी, रजनीश गुप्ता जी, सुशील, सभी कार्यकर्ता बंधु आप सबका सिर झुकाकर अभिवादन, नमन और वंदन करते हैं। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती के अवसर पर हर एक कार्यकर्ता उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए किस प्रकार से उन्होंने किस उद्देश्य से इस संगठन का निर्माण किया था, उन उद्देश्यों को हम आगे लेकर चलें। मुझे लगता है यही संकल्प आज हम हर एक कार्यकर्ता लेता है। 1951 में केवल 11 सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। वह चाहते तो सत्ता के सोपानों पर केंद्र में मंत्री के रूप में उस सत्ता का सुख भोगते, पर किस प्रकार से इस आजाद भारत में जब कांग्रेस वैभव काल पर थी
उसको छोड़ते हुए इस भारत की सनातनी संस्कृति और इस भारत की राष्ट्रीयता के भाव को समर्पित अपने जीवन को करते हुए उन्होंने जनसंघ की स्थापना करी थी। और जो कांग्रेस कहीं न कहीं ह्यूम ने जिसको बनाया था, कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जिस कांग्रेस के अंदर दिखने लगा था, जिस उद्देश्य से आजादी प्राप्त की गई थी, उससे कांग्रेस विमुख होते हुए दिख रही थी। तब उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे संगठन की स्थापना करेंगे जिसमें इस देश की मिट्टी की खुशबू हो। और वहां से जनसंघ का उदय हुआ। और चाहते तो जब आयोजित इस संगोष्ठी में हमारे बीच में उपस्थित है मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सेना जी विजय भोरजी जी, पूरे देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। भारत की आजादी के बाद भारत माता को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आजादी के बाद जो देश में पहला मंत्रिमंडल केंद्र में बना था, नेहरू जी की सरकार में उद्योग मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद को ठोकर मार करके भारत माता को अपने आप को समर्पित करने का काम किया। उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, इस देश के अंदर दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, उनका जीवन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन मात्र 52-53 साल की उम्र में उन्होंने भारत के अंदर भारत माता के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर किया। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे। महान शिक्षाविद थे। देश की आजादी के बाद जिस ढंग से भारतीयता पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर हमले हो रहे थे, उन्होंने उसका कड़ा प्रतिरोध किया। आज यदि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के दिखाया है, इस विचारधारा को जन्म देने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। आज के लिए उसकी सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। मुखर्जी जी की जयंती के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस ढंग से अपना पूरा जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित करते हुए भारत की संस्कृति को, हमारे सांस्कृतिक विरासत को मजबूती देते हुए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया। आज हम उन सब स्मृतियों को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और प्रदेशवासियों से कहना चाहते हैं कि उनके बनाए गए सिद्धांतों पर, उनके विचारों पर हम सबको काम करते हुए अपने प्रदेश को और आगे बढ़ाना है। हमारे मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को इसे लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सार्वजनिक जीवन में। ऐसे विचार के प्रणेता, राष्ट्र नायक, शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मदिन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कलकत्ता के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षाविद के नाते उनकी
विशिष्ट ख्याति रही। तो लोग कहते हैं जब हमारा बलिदान हुआ, हमने बलिदान दिया देश के लिए, तो हमारे जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष का भी बलिदान देश की सुरक्षा, देश की अखंडता के लिए और कश्मीर के लिए हमने किया, जो हमारे लिए बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो हमारा संकल्प है, हमारा जो कमिटमेंट है, हम उस कमिटमेंट को लेकर लगातार जनता के बीच में रहे। धारा 370 एक ऐसा संकल्प भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का था, जिसे आप सबके प्रयास से 2014 के बाद देश में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और धीरे धीरे राज्यसभा का शक्ति संतुलन भी हमारे पक्ष में आना शुरू हुआ, तो हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री जी ने धारा 370 को पूर्ण रूप से समाप्त करके देश में एक संविधान, एक विधान को लागू करने का माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिन्होंने बलिदान दिया था, उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम आप सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया। आज लोगों के मन में बहुत सारा विषय रहता होगा कि कश्मीर से हमारा क्या लेना देना। लोग चर्चा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्रुवीकरण करते हैं कश्मीर के मुद्दे पर। भाइयों बहनों, देश का बंटवारा हुआ किन परिस्थितियों में, और सहजता से जो लोग हमारे साथ मिले, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की व्यक्तिगत स्वार्थपरक नीतियों के कारण कश्मीर का बड़ा हिस्सा धीरे धीरे भारत से अलग होता चला। और ये धारा 370 ऐसी धारा थी जो एक सामाजिक वर्ग के दबाव में भारत के संविधान में जोड़ी हुई। आयोजित इस संगोष्ठी में हमारे बीच में उपस्थित है मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सेना जी विजय भोरजी जी, पूरे देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। भारत की आजादी के बाद भारत माता को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आजादी के बाद जो देश में पहला मंत्रिमंडल केंद्र में बना था, नेहरू जी की सरकार में उद्योग मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद को ठोकर मार करके भारत माता को अपने आप को समर्पित करने का काम किया। उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, इस देश के अंदर 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, उनका जीवन काल, उनका जीवन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन मात्र 52-53 साल की उम्र में उन्होंने भारत के अंदर भारत माता के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर किया। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे, महान शिक्षाविद थे। देश की आजादी के बाद जिस ढंग से भारतीयता पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर हमले हो रहे थे, उन्होंने उसका कड़ा प्रतिरोध किया। आज यदि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के दिखाया है, इस विचारधारा को जन्म देने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया।